अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सादियास फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब भी खैरियत से हैं। डियर व्यूअर्स, अगर हम तारीख़ी मकामात की बात करें तो हमारा मुल्क पाकिस्तान किसी से कम नहीं, जिसमें आज भी बहुत सारे तारीख़ी मकामात अपनी असली हालत में मौजूद हैं और अपने अंदर एक दिलचस्प कहानी रखते हैं। इन्हीं में से एक शाही किला भी है जो कि लाहौर शहर में है और किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। शाही किला लाहौर मुगलों के फने तामीर का मुंह बोलता सबूत है जो उन्होंने अपने रियासती मकासद के लिए तामीर किया, मगर साथ साथ उन्होंने कौमी मकासद को भी मद्देनजर रखा। इसकी बाकायदा बुनियाद 1566 में मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने रखी। इसकी लंबाई 466 मीटर और चौड़ाई 370 मीटर है। व्यूअर्स, इसकी शक्ल तकरीबन मुस्ततील है और जो इसकी दीवारें हैं वो सुर्ख पुख्ता ईंटों से बनी हुई हैं, जिनकी चुनाई मट्टी गारे से की गई है। और इसकी एक बहुत बड़ी ये खासियत है कि इसके तामीर के दौरान कहीं भी सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ। इन दीवारों पर बंदूकियों के सुराख हैं, जिनके आसार मशरिकी दीवारों में अब तक मौजूद हैं, जिनसे वो मुहासरा करने वाली फौज पर गर्म पानी और गोलियां भी बरसा सकते थे। कहा जाता है कि ज़माने कदीम में भी ये किला मौजूद था, मगर इसकी सही तामीर मुगल बादशाह अकबर आजम के अहद में हुई और अब ये किला लाहौर की शान समझा जाता है। किले के अंदर वाक़या चंद मशहूर मुकामात में शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल है, जो कि देखने वालों को मशहूर कर देते हैं। आइए आज आपको इस किले के अंदर की सैर करवाते हैं। व्यूअर्स, शाही किला के अंदर जाने के लिए अमूमन ये सवारी इस्तेमाल की जाती है जो कि आपको थकावट से बचा देती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी दरो दीवार को देखने के बहुत ज़्यादा शदाई होते हैं और वो पैदल सफ़र को तरजीह देते हैं। शाही किला की मगरिबी दीवार से मुंसलिक ये दरवाज़ा औरंगजेब आलमगीर ने 1673 में तामीर करवाया। इस जगह पर अकबरी दौर में भी एक दरवाज़ा मौजूद था। औरंगजेब आलमगीर ने इसको असर-ए-नौ तामीर करवाया, जिसकी वजह से ये आलमगीरी दरवाज़ा कहलवाया। इसकी तामीर पुराने फौजी असूलों के मुताबिक की गई। खूबसूरती और रौब के लिहाज से इसका कोई सानी नहीं। इसके बड़े बड़े बुर्ज कवल की पत्तियों से आरास्ता हैं, जबकि गुंबदनुमा बुर्जियां की खूबसूरती इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाए हुए हैं। इस दरवाजे के अंदर नीचे और ऊपर मेहराबदार 2 मंजिला कमरे बने हुए हैं। इस मंदिर के शुमाल में बुलंदी पर एक दरवाजा है जिस पर जाने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियां थीं, जो कि अहदे बरतानवी में ख़त्म कर दी गई और दरवाजे के आसार अभी भी बाकी है। यह दरवाज़ा पहले आमदोरफ्त के लिए खुला होता था, लेकिन आजकल आमदोरफ्त के लिए यह दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। ईंटों से बनी हुई ये दीवार बहुत ही खूबसूरत मालूम होती है और रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत बाग भी आता है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है और बहुत अच्छा महसूस होता है। अहदे अकबरी के दौलत खाना खासो आम की जनूबी दीवार से मुत्तसिल दीवाने आम, जो आसिफ खान के ज़ेरे निगरानी शाहजहां के हुक्म पर 1631 में पाया तकमील को पहुंचा, जो कि मस्जिदी दरवाजे के मगरिब में वाक़या है। ये संगे सुर्ख के 40 सुतूनों पर मुश्तकिल खूबसूरत इमारत है, जिसकी लंबाई 62 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। ये दीवान 1.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया, जिसके 3 अतराफ में संगे सुर्ख की झालर बना हुआ है और हर तरफ से रास्ता चबूतरे पर जाता है, जिससे उमरा, वुज़रा और दीगर मुलाजमीन दीवान में दाखिल होते थे। सिख दौर हुकूमत 1841 में इस दीवान के हुस्न को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से सिखों की बाहमी चिकलिश और लड़ाई थी। चुनाचा इसी वजह से सिख सरदार शेर सिंह ने किले पर बादशाही मस्जिद के मीनारों से गोलाबारी की, जिससे इसका काफी हिस्सा गिर गया
और जिसकी बाद में अंग्रेजों ने मरम्मत करके इस दीवान को अस्पताल की हैसियत दे दी और काफ़ी अरसा ये इमारत बतौर हस्पताल इस्तेमाल होती रही। आखिर 1927 को महकमा आसार कदीमा ने इसे अपनी तहवील में लेकर असली सूरत बख्शी। अकबर की वफात के बाद जहांगीर ने ऐलान हुकूमत संभाला तो इसके खिलाफ बेशुमार शोरशें उठ खड़ी हुई। यहाँ तक कि इसके बेटे खुसरो ने बाप के खिलाफ बगावत कर दी और किला लाहौर का मुहासरा कर लिया, मगर सूबेदार लाहौर दिलावर खान ने इसकी एक ना चलने दी तो इसने राह फिरार इख्तियार की। दरिया असना खुसरो अपने 700 साथियों के साथ दरियाए चनाब के करीब पकड़ा गया। इसी दौरान जहांगीर लाहौर आया और तकरीबन 1 साल तक बेस शाही किले में कयाम किया और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए शाही किला लाहौर में निहायत उम्दा इमारत तामीर कराई और साथ साथ उन इमारत की तकमील भी करवाई जिनकी बुनियादें इसके बाप अकबर ने रखी थी। इस खूबसूरत जगह को अहाता जहांगीर के नाम दिया गया। ये बहुत ही प्यारा लकड़ी का मुकेश दरवाज़ा नस्ब किया गया है जो कि देखने में इंतहाई खूबसूरत मालूम होता है और ये मुग़ल आर्ट गैलरी है। इसके बारे में है कि अकबरी महल के शुमाली जानिब एक बहुत बड़ी इमारत है जिसे ख्वाबगाह जहांगीरी कहते हैं। ज़माने कदीम पर यहाँ पर जहांगीर बादशाह आराम फरमाया करते थे। यह इमारत 2 छोटे कमरों और एक दरमियाने बड़े हॉल पर मुश्तमिल है, जबकि सामने जनूब की तरफ बरामदा है। यह इमारत 46 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी है और इस इमारत का अंदरूनी हिस्सा गालिबकारी, मलबतकारी और ज्योमेट्रिकल नक्शो निगार से आरास्ता है। इस इमारत का एक ही दरवाज़ा है जो दरमियानी हॉल से बरामदे में खुलता है। आजकल इस इमारत को एक छोटे से अजायब घर में तब्दील करके मुग़ल आर्ट गैलरी का नाम दिया गया है। इसमें मुग़ल बादशाहों के सिक्के, कुतबे, फ़िल्मी मखतूतात, बादशाहों और कनीज़ों की तस्वीर और मुख्तलिफ़ खतूत, मचलके, ख़त्ते तोगरा, ख़त्ते नस, ख़त्ते कुफ़ी वगैरह की नुमाइश की गई है। इस अजायब घर के मरकज़ी हॉल में आपने देखा कि ताज महल का मॉडल रखा हुआ है जो कि मुकम्मल तौर पर हाथी दांत का बना हुआ है और अपनी खूबसूरती, नफासत और उम्दगी के लिहाज से बेहद जानिबे नज़र है। और ये आगे की तरफ जनाना शाही हमाम, मोती मस्जिद वगैरह है। और ये देखें आपको सामने छोटी सी दीवार जो है वो टूटी हुई नज़र आ रही है। इसके बारे में कहा जाता है कि कोई नौजवान मस्ती में यहाँ सेल्फी ले रहा था और दीवार टूट गई और वो बेचारा गिरकर अपनी जान से गया। तो जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे जो रहने वाले हैं जो यहाँ के बारे में बताते हैं वो इसके बारे में यही बताते हैं कि वो नौजवान इस दीवार टूटी हुई वजह से गिरा था, सेल्फी ले रहा था और वो अपनी जान से गया। और दौलत खाना खासो आम की मशरकी जानिब और हाता जहांगीर के जनूबी मशरकी जानिब एक 2 मंजिला इमारत है। ये इस इमारत के ज़ेरी हिस्सा अहदे अकबरी का है, जबकि ऊपर वाली इमारत राजा रंगीर सिंह ने अपने बेटे खड़क सिंह के लिए बनवाई, इसलिए ये खड़क सिंह की हवेली के नाम से मशहूर है। खड़क सिंह का ये महल 8 कमरों एक बड़े हॉल पर मुश्तमिल है, जिसकी छत लकड़ी और दीवारों पर चूने का पलस्तर किया गया था, जो अपनी खूबसूरती के लिहाज से एक आला नमूना था। आजकल इमारत के इस हिस्से में डायरेक्टर हल्का शुमाली आसार कदीमा का दफ्तर है। इस हवेली की निचली मंजिल दरअसल अहदे अकबरी के दौलत खाना खासो आम का एक हिस्सा है। आजकल इसमें महकमे आसार कदीमा की एक खूबसूरत लाइब्रेरी है जो तकरीबन 15,000 किताबों पर मुश्तमिल है। इसमें बैठकर मुख्तलिफ स्कॉलर्स इस्तिफादा इल्म हासिल करते हैं। ये लाइब्रेरी एक बड़े हॉल पर मुश्तमिल है जिसको अलमारियों के जरिए मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसकी पिछली जानिब कमरों का एक सिलसिला है जो महकमा आसार कदीमा के स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता है। दीवान आम में से एक जीना झरोका दर्शन में जाता है। इस झरोके के पीछे अकबरी अहद के दौलत खाना खासो आम की इमारत है। ये एक 2 मंजिला इमारत 4 गोशा इमारत दौलत खाना खासो आम अकबरी महल के नाम से मशहूर है, जो अकबर के हुक्म पर 1587 को तामीर होना शुरू हुई और 1617 में अहद जहांगीर में पाया तकमील को पहुंची। इस पर 7 लाख रुपया खर्च हुआ। वसी इलाके पर मुश्तमिल ये महल 116 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसका काफ़ी हिस्सा बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। और ये देखें, ये मोर्चे बने हुए थे जिन पर सिपाही बंदूकचे लेकर निशाना लगाकर खड़े होते थे। और यह इमारत के इस जनिब दरियाए रावी बहता था जो कि अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है।
ये पाए बागो हमाम शाही का एरिया है और ये भी बहुत ही खूबसूरत किसी दौर में बना होता था और अब भी काफ़ी अच्छा ही मालूम होता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फूल वगैरह भी उगे हुए हैं। ये देखिए ये बहुत खूबसूरती से तामीर किया गया है। इसके इनसाइड जो है वो शीशे लगाए गए हैं। कहा जाता है कि मलका ने बादशाह को जब तारे तोड़ के लाने को कहा था तो उसने ये तामीर करवाया, इसके अंदर शीशे चुने, और अब भी अगर इसको करीब से जाके रोशनी में देखा जाए तो इसके अंदर ऐसा मालूम होता है जैसे तारे हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त अजायब घर बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ दौर के जो है नेज़े वगैरह, तलवारें वगैरह और बंदूकचे, गोले सब जो पे यहाँ महफूज किए गए हैं। ये राजा रंजीत सिंह की बहुत बड़ी तस्वीर फ्रेम में लगाई गई है और ये राजा रंजीत सिंह का घोड़ा है जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल असली घोड़ा है जिसको बहुत सारे केमिकल्स वगैरह लगा के महफूज कर लिया गया है और ये राजा रंजीत सिंह का ही घोड़ा था। ये देखें यहाँ पे बहुत ही बड़े साइज़ की ये बंदूकें रखी गई है। कहा जाता है कि ये जो मुहावरा है कि किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, ये इन्हीं बंदूकों के बारे में कहा जाता है कि जब ये पिछले दौर में चलाई जाती थी तो ये दूसरों के कंधों पे रख के चलाई जाती थी। मकातिब खाना की मगरिबी दीवार से मुत्तसिल एक खूबसूरत नन्ही सी मस्जिद है। चूँकि ये तमाम की तमाम संगे मरमर की बनी हुई है इसलिए इसको मोती मस्जिद कहते हैं। ये मस्जिद अहद जहांगीरी में एक मशहूर इंजीनियर मामूर ख़ान की ज़ेर निगरानी जहांगीरी महल के बैरूनी दरवाज़े के साथ 1618 में तामीर हुई। बाज़ मौरख़ीन का ख़्याल है कि ये फ़न तामीर की मुनासबत से शाहजहाँ के दौर की इमारत है और इसके बारे में ख़ास तौर पे कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है और जो जिन्नात है वो यहाँ पर इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं। और मोती मस्जिद के अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम भी तहरीर है जो कहीं लोग यही कहते हैं कि वो भी जिन्नात ने लिखा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर आकर लोग स्पेशल दुआएँ करते हैं, मन्नतें भी करते हैं। बहुत ही पुरानी ये मस्जिद है। 400 ईयर्स अगो ये तामीर हुई थी, पूरी संगे मरमर की बनी हुई है और यहाँ पर आके बहुत ही सुकून महसूस होता है। लोग स्पेशल यहाँ पर आते हैं और इसका विज़िट करते हैं। ये देखें पूरी इस वाइट संगे मरमर की मस्जिद है। और किले के एक तरफ ये छोटा सा बाज़ार भी बनाया गया है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मालूमाती जो है चीज़ें रखी गई हैं। देखिए पर्स वगैरह बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं और यहाँ पे आके लोग ख़रीदते हैं यादगार के तौर पर। ये देखें ये हमारी लाहौर किले पर, लाहौर फोर्ट पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। सादियास फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।